जब आप एक आईटी कंपनी ज्वाइन करते हो एंड यू आर रियली एक्साइटेड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, लेकिन आपको बोला जाता है कि यू आर ऑन बेंच, उस समय आपको लगता है कि ये क्या बेंच क्या चीज़ होती है, एंड इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। तो आज उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको इस टर्म के साथ फैमिलियर करना चाहता हूँ। कुछ कंपनीज में इसको बेंच बोला जाता है, कुछ कंपनीज में इसको बीच बोला जाता है। इट डिपेंड्स टू कंपनी। ऐसा नहीं है कि इस बेंच पे रहने पे आपकी कुछ सैलरी पे डिफरेंस आता है। देयर आर सेवरल कंपनीज जो सैलरी में डिफरेंस करती हैं, बट अ लॉट ऑफ कंपनीज डू नॉट मेक एनी डिफरेंस। बेंच पे होने का मतलब ये होता है कि यू आर द पार्ट ऑफ द कंपनी, यू आर एन एम्प्लॉय टू द कंपनी, बट करंटली ड्यू टू सेवरल प्लानिंग्स या फिर रिसोर्सिंग या फिर क्लाइंट के डिले की वजह से अभी आपको किसी लाइव प्रोजेक्ट में अलाइनमेंट नहीं मिल पाया है। यू आर नॉट डिप्लॉयड टू अ न्यू प्रोजेक्ट। तो इसीलिए कंपनी आपको बेंच पर रखती है। बट बेंच से मतलब ये नहीं होता कि अब आप फ्री हैं या आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपको लर्निंग करना है, अभी आपको खुद को अप स्किल करना है। माइट भी पॉसिबल आप बेंच पर हैं क्योंकि आपके स्किल सेट करंट क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के साथ मैच नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो अ फ्रेंड who is a well-known developer of AngularJS, बट अभी जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है वो Angular 2+ की है, यानी जो लेटेस्ट Angular वर्जन है उसकी है। तो इसीलिए उसको प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट नहीं मिल पाया है टिल नाउ। तो ये टाइम होता है आपको खुद को अपस्किल करने के लिए। आई नो पीपल जो बहुत टाइम तक बेंच पर रहते हैं, 10-20 दिन भी रहते हैं, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर भी बेंच पर रहते हैं। एंड वन मोर थिंग, बेंच स्ट्रेंथ हर कंपनी को रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। सपोज करिए कल को कोई कंपनी के पास एकदम प्रोजेक्ट आता है जिसमें कंपनी को 100 नए लोगों की ज़रूरत है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हायर 100 न्यू पीपल ओवरनाइट। तो इसी वजह से हर कंपनी अपने पास एक बेंच स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखती है कि यदि हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसमें रिक्वायरमेंट एकदम चाहिए हो तो हम अपने बेंच से लोगों को पिक करके अपने नए प्रोजेक्ट में डिप्लॉय कर सकें। तो इसलिए बेंच स्ट्रेंथ हर कंपनी में होती ही है। अब मैं कितनी भी बड़ी कंपनी या कितनी भी छोटी कंपनी की बात करूं, आपको बेंच स्ट्रेंथ हर कंपनी में मिलेगी। बेंच पे आया कैसे जाता है? बेंच पे आप 2-3 तरीकों से आते हैं। नंबर 1, जब आप एक नए ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, मे बी आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, सडनली आपको प्रोजेक्ट एलोकेशन नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ वीक और 2। माइट भी पॉसिबल कि आपका हायरिंग कंपनी में एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हुआ हो, इन दैट केस आपका एलोकेशन एकदम किसी भी प्रोजेक्ट पे हो जाएगा। बट अगर आपका हायरिंग एक रेगुलर हायरिंग प्रोसेस के थ्रू हुआ है जिसमें अभी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है और कंपनी अपना केवल बेंच स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए आपको हायर कर रही है, देन डेफिनेटली आपको बेंच पर रहना पड़ेगा कुछ समय के लिए, जब तक कि नया प्रोजेक्ट आपके स्किल सेट के बेसिस पे नहीं आ जाता है। नंबर 2, आप बेंच पर कब आते हैं? जब आपका करंट प्रोजेक्ट चल रहा हो एंड ड्यू टू सेवरल सो एंड सो रीजन, मे बी फंडिंग या फिर प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आपका प्रोजेक्ट रैम्प डाउन हो जाता है। रैम्प डाउन यानी कि प्रोजेक्ट जो अभी तक काम कर रहा था, जितने लोग रिसोर्सेज उसमें थे बेसिकली वो उस प्रोजेक्ट से बाहर आ जाते हैं। तब वो रिसोर्सेज एक ओपन पूल में आ जाते हैं, जिस ओपन पूल का नाम होता है बेंच। तो तब भी आप बेंच पर आ सकते हैं। और एक तीसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि मे बी आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं है तो कंपनी आपको उस प्रोजेक्ट से निकाल कर बेंच पर रखेगी और कंपनी आपको बोलेगी कि आप अपना स्किल सेट इंप्रूव करिए, आप पढ़िए, खुद को अपग्रेड करिए, एंड देन वी विल एलोकेट यू टू अ न्यू प्रोजेक्ट। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बाद आप बेंच पर आते हैं।